हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं अर्थ के साथ में, जिसमें श्लोक भी हैं, चौपाई हैं, छंद हैं, सोरठा है। तो हिंदी में इन सब का तरीका बताया गया है कि किसमें सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 14, 13, 12 ऐसे करके आती हैं। तो हमें इन पंक्तियों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पढ़ने का तरीका भी अलग हो जाता है और बहुत अच्छी धुन लगती है जब धुन के साथ रामायण पढ़ी जाती है। रामायण में कितने चरितार्थ हुए हैं, कितने लोगों से मेल मिलाप, राक्षसों का संहार, लोगों से मिलना, अगस्त मुनि के आश्रम जाना, शबरी के आश्रम जाना। मार्तंड ऋषि ने शबरी से कहा था कि राम जी इसी रास्ते से आएंगे, उनका इंतज़ार करो, वो त्रेता युग में जन्म लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तब से शबरी ने फूल बिछाना शुरू कर दिया था और राम की रास्ता देखती थी, रोज़ फल तोड़ के लाती थी, फूल बिछाती थी और इंतज़ार करती रहती थी। आखिरकार वो दिन आ गया जो राम जी आए। तो राम जी सारे ऋषियों को छोड़ते हुए सीधे शबरी के पास पहुँचे। तो सारे संत जो है वो उनके मन में आया कि हम भी तो बैठे थे, भगवान ने हमको छोड़ दिया, शबरी से मिलने गए। तो शबरी बिल्कुल सब कुछ तन मन सुध बुध भूल के राम का इंतज़ार कर रही थी। उसके मन में बस एक ही था, राम रटना। राम की रट उसको लगी थी कि कब दर्शन होंगे। दर्शन हुए, वो भाव विभोर हो गई, मुक्ति पा गई, सीधे भगवान के धाम को गई। तो भगवान ने ऐसा कितनों का कल्याण किया, कितनों को तारा, कितनों को संघारा। तो रामचरितमानस, और जबकि केवल एक धनुष तीर लेके निकले थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, और पर वो कितनों के सहायक बन गए, कितनों के सहयोगी बन गए। सुग्रीव का कितना साथ दिया, बाली सुग्रीव का कितना युद्ध हुआ, दुश्मन बन गए। कभी एक समय दोनों भाई इतने प्यार से रहते थे मिलके, और एक राक्षस की वजह से दोनों एकदम बैरी बन गए। बाली सुग्रीव को मार डालने के उसमें था, लेकिन पर्वत पे जाके सब सुग्रीव बैठे, जिस पे वो जा नहीं सकता था। शाप था बाली को कि इस पर्वत पे वो नहीं जा सकता है। उसी पर्वत पे जाके सुग्रीव रुके और वहीं जाके वो बच पाए, वरना बाली उनको मार डालता। जब राम लक्ष्मण को देखा तो हनुमान जी को आज्ञा दी सुग्रीव ने कि तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर जाओ और पता लगाओ ये कौन है दोनों। जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाते हैं और वहाँ पता लगाते हैं, पूछते हैं, तब पता चलता है कि ये राम और लक्ष्मण हैं। ये अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं और उन्हीं की खोज में निकले हैं। ये वन जंगल पशु प्राणी सबसे पूछते चलते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने सीता को देखा है, जो हिरण की जैसी आँखों वाली थी। जब हनुमान जी को ये पता चलता तो उनको भी आभास हो जाता है ये तो हमारे भगवान हैं, जन्म ले लिया है। तो बहुत खुश हो जाते। फिर वो अपने वेश में आते हैं, वानर रूप दिखाते हैं। और वानर रूप क्या, वो हर जन्म में राम के साथ रहे, लक्ष्मण भी रहे हैं, सीता भी रही हैं और हनुमान जी भी रहे हैं। हनुमान जी तो कलयुग में भी हैं, आज भी हनुमान जी हैं, अमर हैं, अजर हैं। तो इनको अपने कंधों पे बिठाते हैं राम लक्ष्मण को और ले जाते हैं सुग्रीव के पास। सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय रस बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति राही, सो सुग्रीव दास तव आई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तई सन्नाथ मैत्री की जय, दीन जानिते अभय करी जय, सो सीता कर खोज कराई, जाता मरकट कोटि पटाई।
हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेज देगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जहाँ सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करे लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा और अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाहि पद माता, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार यही रीति, करिए विधि सो मम सन अप्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब हनुमंत उभय दिशि की, सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करे जोरी, प्रीति दृढ़ाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्व उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब बाका। कहे सुग्रीव नयन भर भारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, सब कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। सुग्रीव ने कहा, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराई शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, मई देखी दीन पट डारी। मांगा राम तुरंत ते दीना, पटोर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजो सोच मन आनऊ धीरा। सब प्रकार करियो से बकाई, जय विधि मिली जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सिंहु। कारण कवन बसहु बन, मोहि काहु सुग्रीव। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी ते नाहूँ, आवासो प्रभु अमरे गाऊँ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, दोनों ने ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है। प्रभु, मैं दानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया था। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल साई न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संगला लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाल शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा, मैं भी वाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुआ बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिके सुमोहि एक पखवारा, नहीं आमो जब तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना हूँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। बाली अति मोहिता मारी आई, सिला दे तहाँ चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताई मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ कर राजा बन बैठा। रिपु सम्मोहि मारे से अति भारी, हरिली ने सर्वस्वर नारी। ताके वह रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर ब्याला।
उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत राहु मन माही। सुनि सेवक सुख दीन दयाला, परख उठी द्वय विजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ये कई बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसे प्राण न बचेंगे। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में बड़ा ही पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े पाई पर्वत के समान जाने। जिनका ऐसी मति सहज अनाई, ते सटकत हटे करत मिताई। कुपद निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगट है अवगुण निदुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। किसी मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नेहा, सुति कर संत मित्र गुण एहा। लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनित मन कुटिलाई। जाकर चित अति गति संभाई, असकुमत्री परिहरई भलाई। जो सामने तो बना कर बोल कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सटन कृपन को नारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सका सोच त्यागऊं बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सका, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि स्थित ताले दिख राहे, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बलदाड़ी बाड़ी प्रीति, बाली बध भई इन भई प्रिय परितीति। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियो सेवकाई। तब ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहाँ संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, ये सबके सब माया रचित हैं, परमार्थता वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संजुत कपिवानी, बोले बिहस राम धनुपानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहो सत्य सब होई, सका वचन मम रखा न होई। नट मरकट एहु सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत।
तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सहायक गई हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, अगर जैसे जाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाल के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाल के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा, सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत से कहीं संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, कहवाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि डारही, तव पुनि हो सनाथ। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बाली ने कहा, हे वीर डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पर पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।